आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम क्या करना चुनते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता इच्छा का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में ज्यादा बताता है बजाय किसी और अन्य किसी चीज के। क्योंकि मैं जो चुनती हूं वो मेरा मूल है। जो मैं चुनती हूं वो मेरा चरित्र दिखाता है दुनिया के सामने। मैं लगभग 3 साल से ये मेरे दिल में दृढ़ता से या कि उद्देश्य से कैसे रहें लोगों को ये सिखाऊं और उद्देश्य के लिए उद्देश्य से रहना। और इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी जिसे हमने नाम दिया है सीज द डे। मुझे यकीन है आप में से बहुत से ने ये बयान सुना है, कार्पे डिएम। खैर यही इसका मतलब है, दिन के सभी अवसरों का लाभ उठाओ। और मूल रूप से इसका मतलब है सीखो अपने जीवन को उद्देश्य से कैसे जिएं और न केवल उठो एक सोच की तरह दिन गुजार दो और क्या होता है ये देखने का इंतजार करो। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके पास सुबह में बहुत सी योजनाएं होती हैं और आपका मतलब अच्छा है, लेकिन रात में सोने जाने के समय आप जानते हैं आप पूरा दिन व्यस्त थे और आपको वास्तव में कुछ भी नहीं मिला जो आप पूरा करना चाहते थे और पूरा नहीं हुआ। खैर ईमानदारी से, क्योंकि हर तरह की परिस्थितियों को आपको वो हासिल करने से रोकने दे रहे हैं। वहां उधर कुछ है, धन्यवाद, ये उत्साहित करने वाला है। और मैं भी यही कहती हूँ। आप जानते हैं ये ऐसे है जैसे हमें फोन का जवाब नहीं देना चाहिए केवल इसलिए कि वो बज रहा है। हम जो काम कर रहे हैं उसे बंद करके किसी से किसी विषय पर चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं होती और आप मतलब ही नहीं हो रहे हैं। यदि आप ये करते हैं, मुझे अपना जीवन उद्देश्य से जीना है और मुझे उसे उस उद्देश्य में लगाने की जरूरत है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और इसलिए ये समय है हमें अपने जीवन वापस लेने का। आमीन। ये समय है हमें बस अपने चारों तरफ उन्हें बंद करना है जो हम पर हुक्म चलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इफिसियों 5:14 से शुरू करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों पर कई अलग अलग तरीकों से असर डालने के लिए इसका इस्तेमाल करें। विभिन्न लोग विभिन्न तरह की बातें सुनते जा रहे हैं और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर किसी से इसमें मैं भी शामिल हूँ बात करने के लिए यीशु के नाम में। इफिसियों 5:14 से 17 शास्त्र वचनों का एक ग्रुप है जिसने हमेशा मुझे प्रभावित किया है। ये अपने में बहुत ही अर्थपूर्ण है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, याद रखें कि वो इफुसिस की कलीसिया से बात कर रहा था। ये पुनर्जन्मे लोगों से बात कर रहा था। वो कहता है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठ। मैं सोचती हूं कि एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने के लिए कैसा होगा, हे सोने वाले सभी मसीहियों जागो और मुर्दों में से जी उठो। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी यही सच है। हम बस किसी तरह से जीवन में से गुजरते हैं और हम चर्च में से गुजरते हैं और हम चर्च जाते हैं और हम परमेश्वर के बारे में रोमांचित होना बंद कर सकते हैं और अपने जीवन के प्रति रोमांचित होना और हर एक चीज के लिए रोमांचित होना। यदि हम उद्देश्य से जीवन जीना नहीं सीखते हैं और उद्देश्य पर खुश रहो, उद्देश्य से खुशी मनाओ। आमीन। अब देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बस बैठे रह के इंतजार करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं खुश होती, काश मैं और ज्यादा अनुशासित होती, काश मैं पिछले 30 से कसरत कर रही होती। ठीक है, यदि आपको कुछ और याद नहीं है तो कृपया ये याद रखें, आपको चाहने से कुछ नहीं मिलता। अपने करीब बैठे व्यक्ति को ये बताएं, आपको चाहने से कुछ भी नहीं मिलता। आप में से कितने मेरे साथ सहमत हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, वे बस एक तरह से बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा और वे कोई सहयोग नहीं करते। अब जैसा कि मैंने कहा, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, लेकिन यदि आप एक आक्रामक व्यक्ति हैं जो हर रोज उठता है और अपने दिन को
अधिकार में रखता है। आखिरकार मैं ये संदेश सुन रहा हूं। इस कारण वो कहता है, सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो ये शब्द, ध्यान से देखो, यूनानी में सावधानी पूर्वक चलना है, और इसका मतलब है हर समय चलते हुए अपने चारों तरफ नजर रखो, जैसे कि आप किसी बहुत ही खतरनाक जगह पर हैं। सच्चाई ये है, पास्टर माइक मुझे बता रहे थे कि उन्होंने भोज और आगे अध्ययन किया, और ये कुछ इस तरह की मिश्रण भाषा है, जैसे कांटों में मैदान में नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति जैसा। आप कितनी सावधानी से चल सकते हैं? मेरा मतलब है आप बहुत सावधान रहेंगे, लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता हम कभी कभी ज्यादा सावधान होते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ डाले। वो किसी को भी जिसे वो चाहता है नहीं फाड़ सकता है, बल्कि सिर्फ सोते हुए मसीहों को। लोग जो इस बारे में सावधान नहीं होते हैं कि वे कैसे रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछले 7 दिनों में आप में से कितनों को नाराज होना पड़ा? ठीक है, वो एक कांटा था, और यदि आप ज्यादा ध्यान से रह रहे होते तो आपने सोचा होता, मैं जानता हूं ये क्या है और मैं उसमें पाँव नहीं रखने वाला। नहीं, फिर से नहीं, मैं ये कर चुका हूं। देखो, हमारे साथ जो बहुत सी बातें होती हैं, तो वो शैतान हमसे चुराने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो एक पल या 1 घंटा या 1 दिन या हमारा जीवन या हमारी खुशी या हमारी शांति चुराने की कोशिश करता हो। वो एक गर्जने वाले भूखे शेर की नाई इस खोज में रहता है, उसे फाड़ डाले, जो विश्वास में दृढ़ता से विरोध करता है। हम ज्यादा सावधानी से रहने की जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और अब मुझे ये अच्छा लगता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो, हर अवसर को खरीदना, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जानते हैं, कभी पल के चमत्कार को अपने पास से निकल जाने मत दो। ऐसे व्यक्ति बने जो ये देखने के लिए देख रहा है कि परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और देखने के लिए देखते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। और यहां तक कि अगर किसी को कुछ देना है तो आप उनको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ये एक जीवन बदलने वाली बात हो सकती है, या ये उनके दिनों को बदल सकता है। ये परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के अवसरों को हमारे पास जाने न दें, और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के अवसरों को हमारे पास से जाने न दें। आइए हम ऐसे लोगों की तरह ना हो जिसमें कि परमेश्वर को हमारे साथ निपटना पड़े, आखिरकार वो करने के लिए जो परमेश्वर ने हमें 3 हफ्ते पहले करने के लिए कहा है। हम अपने अगले 3 सेशन में, आमीन, बर्बाद करने के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं, और हम समय के बारे में काफी बात करने वाले हैं। आप देखिए, आपके जीवन का हर दिन जो गुजरता है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। और इसलिए या तो हम अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या हम अपने समय का निवेश कर सकते हैं। आराम करना आपका समय बर्बाद करना नहीं है, हमें यह करने की जरूरत है। मजाक करना समय बर्बाद करना नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक घंटा जो आप गुस्से में बिताते हैं वो पूरी तरह से बर्बादी है। प्रत्येक 15 मिनट जो आप आत्मदया में बिताते हैं वो समय की बर्बादी है। प्रत्येक 10 मिनट जो आप चिंता में बिताते हैं, चिंता करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इससे कुछ भी बेहतर नहीं होता। लोगों पर गुस्सा करना उन्हें बदलता नहीं है। आधा समय तो वे बाहर मजे कर रहे होते हैं और वे परवाह भी नहीं करते कि आप नाराज हैं।
शैतान गर्जने वाले भूखे सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें बुद्धिमान की तरह रहने की जरूरत है, बुद्धिमान लोग, न कि बुद्धिहीनों की तरह लोग जो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हमें वचन को सीखने और प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि हमें दिन में 100 बार भी प्रार्थना करनी पड़े तो मुझे परवाह नहीं है। प्रभु, आप जो कहते हैं उस वचन को करने में मेरी मदद करें। मुझे सोए हुए मसीह की तरह रहना बंद करने में मेरी मदद करें, जो आंखों पर पट्टी बांधे, शत्रु के आक्रमणों पर ध्यान न देते हुए संसार में घूमता रहता है। तो आप अपने जीवन में हर रोज की मुश्किलों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उसी के बारे में होने वाला है। इस कारण वचन 17 निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि ये प्रभु इच्छा क्या है। अब यहाँ हम इस पर आते हैं। शायद 50%, 60% चर्च ज्यादा भी हो सकते हैं। खैर, ये मेरी समस्या है। मुझे बस नहीं पता कि आखिर परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ। देखिए, हमारे पास वहाँ ये है। आइए भी, मुझे जरूरत है आप में से कुछ के लिए और आगे जाने की। मैं बस ये देखने का इंतजार कर रही हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं करूँ। आइए भी, यदि मैं बस परमेश्वर को सुन सकती। खैर, आप जानते हैं परमेश्वर एक पार्क की हुई गाड़ी चला नहीं सकते हैं। शायद आप देखते हैं कि आप किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर की सेवा में रहना सेवकाई नहीं है। अब बाइबल परमेश्वर की सेवा में रहने के बारे में बात करती है, लेकिन ये उस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं है जो हम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ न करते हुए इंतजार करना ये देखने के लिए। यदि परमेश्वर कभी चाहते हैं कि आप कुछ करें। जब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की पहली बुलाहट महसूस की थी, मेरा मतलब है मैंने अपनी चर्च में जो कुछ भी करने को था वो मैंने किया, और उसमें से बहुत कुछ तो मेरे लिए सही नहीं था। मैं उसके लिए अभिषिक्त नहीं थी। एक काम जो मैंने किया वो था, मैंने लोगों के एक ग्रुप के साथ बाहर सेंट लुइस की सड़कों पर गॉस्पेल टैक्स बांटे, और मुझे इससे नफरत थी। और फिर मैंने चर्च की नर्सरी में काम करने की कोशिश की, और वो सिर्फ हफ्ता भर चला। मैंने सेवकाई में मदद करने की कोशिश की, और मुझे अफसोस है कि वो भी नहीं चला। मैं मदद करना चाहती थी। अब जानते हैं, मैं एक लीडर हूं। मेरा जन्म हुआ है सिखाने के लिए, और जब मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया, अब इसने काम किया। उसने काम किया। और देखिए, आपको आगे बढ़ के कुछ करना शुरू करना होता है जब तक आपको पता न चले कि क्या उचित है। और कभी कभी आपके जीवन में अलग अलग समय पर हो सकता है आप कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं जो अब और उचित नहीं लग रहा है। क्या आप जानते हैं, बीते साल में मैंने एक फैसला किया। अब जब मैं कहती हूँ कि मैं देव के अलावा किसी और चीज से शादी नहीं करूंगी, तो मेरा मतलब है हमने अपनी योजना से शादी कर ली है। खैर, मैंने हमेशा से इसे इसी तरह किया, इसलिए मैं इसे इसी तरह से करूंगी। और खासकर जब आप सेवकाई में हैं और आप एक लंबे समय से सेवकाई में रहे हैं, आपका एक सिस्टम है और आप इस सिस्टम से काम कर रहे हैं और आप जो करते हैं वही कर रहे हैं, और आप जानते हैं आप अपनी योजनाओं से शादी कर सकते हैं और आपको सुनाई भी नहीं देता जो परमेश्वर कहते हैं। बात सुनो, परमेश्वर परवाह नहीं करते कि आप लंबे समय से उसी एक ही तरीके से कुछ कर रहे हैं। यदि वो इसे बदलना चाहते तो आप जो कर रहे हैं अब वो काम नहीं करेगा। आमीन। जीवन बहुत रोमांचक होगी यदि हम वास्तव में पवित्र आत्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन का पालन करना सीख जाएं, बजाय अपनी योजनाओं को पूजने और कहीं बैठ के इंतजार करने की कि परमेश्वर हमें दिखाएं कि हमें क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको दिखाएंगे,
लेकिन आपके बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। जब वो आपसे बढ़ने के लिए कहे, अब मैं आपसे परमेश्वर की मर्जी और इंसान की मर्जी की बात करती हूँ। परमेश्वर की हम में से हर एक के लिए एक मर्जी है, ऐसा कुछ जो उन्होंने हमारे करने के लिए पूर्व निर्धारित किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें मिल जाएगा। अगले 3 सेशन में हम उन शास्त्र वचनों पर नजर डालने वाले हैं जो इस बारे में बताते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छी पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित योजना बनाएंगे। एक अच्छी योजना हम में से हर एक के जीवन के लिए, इसमें आप भी शामिल हैं। एक अच्छी योजना, कोई साधारण योजना नहीं, कोई आधी अधूरी योजना नहीं, एक अच्छी योजना। और ये कहता है कि उन्होंने इसे हमारे लिए रखा है कि हम इसमें चल सकते हैं, कि आप इसमें चल सकते हैं। देखिए, परमेश्वर कहते हैं, अब मैंने निश्चित कर लिया है, क्या आपको ये चाहिए? मुझे अच्छा लगता है जो उन्होंने यहोशू से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। परमेश्वर ने पहले से ही हर तरह की चीजें तुम्हारे लिए तैयार की है, लेकिन अब आपको उनको ढूंढना शुरू करना होगा कि वो क्या है और उसमें बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर की मर्जी करना शुरू करते हैं तो हर एक जिसे आप जानते हैं, शायद जिस किसी को भी चाहिए वो ये ले सकता है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और ये एक तरह से वो है जो मैं शिक्षा की इस श्रृंखला में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। परमेश्वर की हमारे लिए एक अच्छी योजना है, लेकिन उन्होंने हमें एक स्वतंत्रता इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। और प्रेम ये मांगता है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे चुनने की आजादी दें। प्रेम प्रेम नहीं है यदि लोगों को छला और मजबूर किया जाता है। कोई कह सकता है, खैर यदि परमेश्वर जानते थे तो उन्होंने हमें ऐसी दुनिया में क्यों नहीं रखा जहां कोई बुराई नहीं थी और कोई त्रासदी नहीं थी और बस इतना ही कि हमारा जीवन खुशहाल हो सकता। खैर असल में सच है, उन्होंने किया। यदि आप भूल गए हैं तो ये इसी तरह से शुरू हुआ था। बगीचा बहुत अच्छी जगह थी और इसलिए कोई कह सकता है, खैर तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हम पाप न कर सकते, क्योंकि वो प्रेम नहीं है और हम वापस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम उनसे प्रेम करना नहीं चुनते और उनका पालन करना नहीं चुनते, और दुनिया गड़बड़ है इसलिए नहीं कि परमेश्वर मतलबी है, बल्कि लोग मूर्खता के काम करते हैं। आमीन। और यदि फिर भी हम मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते, हम हमेशा दूसरी बेकार चीजों में पड़ते हैं जो लोग हमारे रास्ते में करते हैं और हमें उनकी उन मूर्खतापूर्ण कामों से निपटना पड़ता है। अब जब आपके पास दुनिया में बहुत सी मूर्खतापूर्ण चीजें हो रही हैं, जैसे कि आज यहाँ हमारे पास हो रहा है, ये उस स्तर तक पहुंच जाता है जहाँ हर समय हर किसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके पास स्वतंत्र इच्छा। और मुझे नहीं पता कि हम चर्च में स्वतंत्र इच्छा के बारे में पर्याप्त सिखाते हैं। मुझे नहीं पता यदि मैंने कभी स्वतंत्र इच्छा पर पूरा संदेश सुना है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ, हम जो करने का चुनाव करते हैं, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारे बारे में ज्यादा बताता है बजाय किसी और चीज के। क्योंकि मैं जो चुनती हूँ वो मेरा मुद्दा है, मैं जो चुनती हूँ वो मेरा चरित्र दर्शाता है। जैसा मुझे लगता है ये उससे भी गहरा है, ये मेरी सोच से भी बढ़ के है। ये गहरी बात कहना है, ये ऐसा करना है जैसा लगता है कि मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। फिर मैं आपको बता दूं, यदि हम भावनाओं पर श्रद्धा रखते हैं तो हम शुरू करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा चुनने के लिए अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हैं। और मैं ध्यान रखना चाहती हूँ कि मैं इसे कैसे सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केवल इच्छा शक्ति से नहीं की जा सकती। आप स्वयं को इच्छा शक्ति से नहीं बचा सकते। आमीन। और बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते, चाहे हम में कितनी भी इच्छा शक्ति हो। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि मैं इस तरह की सेवकाई बना सकती, बस इसलिए कि ये
करना मेरी इच्छा थी, लेकिन यहाँ एक और बात है, परमेश्वर भी ऐसा कुछ नहीं बना सकते थे यदि उनकी मर्जी में मैं अपनी मर्जी न डालती। और विश्वास के कदम बढ़ाओ और कीमत चुकाओ। और इसलिए बाइबल में लिखा है, मनुष्य के साथ बहुत कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो एक बात जो मैं आज सुबह कहना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो हम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। ऐसे काम हैं जो हम परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ काम है जो परमेश्वर आपके बिना नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे थोड़ा धीरे चलना चाहिए। ये आज हम एक नए दिन में हैं। परमेश्वर पेड़ों में लकड़ी डालते हैं, लेकिन परमेश्वर घर नहीं बनाते हैं। मनुष्य जाके पेड़ काटता है और लकड़ी तैयार करता है और हमें कहीं लाता है और घर बनाता है। परमेश्वर हर वो चीज प्रदान करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। इसमें बुद्धि और मजबूती और अनुग्रह, उसे करने की शक्ति भी शामिल है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं। मैं ये देखने का इंतजार कर रही हूं कि मैं इस संदेश को किस पर आजमा सकती हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे सही ग्रुप मिल गया है, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि हम इसमें पढ़ सकते हैं। खैर, परमेश्वर क्या आप ये करेंगे? मैं एक समय किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी जो जरूरत में था। प्रभु ये जरूरत पूरी करे, उनके लिए व्यवस्था करें। और उन्होंने कहा, मुझे लोगों के लिए वो चीजें करने के लिए कहना बंद करो जो तुम कर सकती हो। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ आप काम करते हैं वो फर्श पर सो रहा है और उसके पास मैट्रेस नहीं है, आप उसे दे सकते हैं। आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए। पर मैं ये नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आपको ये करना चाहिए। आपको ये प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वो दे सकते हैं। ये बम्पर स्टिकर से बेहतर है। आमीन। अब मैं आपको एक तरह से दिखाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको एक तरह से दिखाएगा ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं किसी भी तरह ये नहीं कह रही कि हम केवल इच्छा शक्ति से जाके कुछ काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ देखती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ, और मैं कहती हूँ मैं वो करूँगी। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं वो करूँगी, और फिर परमेश्वर मुझे वो करने की ताकत देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं वो करना चाहती हूँ। ये चाहता है करना, वो चाहता है करना, वो मुझसे चाहता है कि मैं करूँ। और कभी कभी इन सब के दौरान मुझे प्रार्थना करते रहना है। आपको नहीं लगता कि मैं आज बिना प्रार्थना के यहाँ खड़ी हूँ और बिना प्रार्थना किए कि परमेश्वर मुझे आपके लिए सही वचन देंगे? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ दिखना पड़ा, मुझे अध्ययन करना पड़ा, मुझे मेरा हिस्सा करना पड़ा। आमीन। और मुझे लगता है कि जो मुद्दा मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। हमारा हिस्सा है और उनका एक हिस्सा हम हैं। लूका 22:42 से 44। यीशु गतसमनी बाग में थे। ये कह रहे थे कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो यीशु क्या कह रहे थे मैं ये नहीं कहना चाहता। कोई बात नहीं, आप भी कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहते हैं तो ये कहना खराब नहीं है, मैं ये करना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऐसे भी ये जानते थे मैं ये करना नहीं चाहता।
तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो उस पल वो क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं करना चाहता पर फिर भी मैं ये करूंगा यदि ये ही आप चाहते हैं। चलो भी, यहाँ किसी के लिए कुछ है। प्रभु, इस विवाह से निकलना चाहती हूं पर यदि आप चाहते हैं तो मैं इसमें बनी रहूंगी। यहाँ मुझे एक उत्साहित मनुष्य दिख रहा है। सब लोग मुझे सुनकर खामोश ना हो जाए क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा जो आप नहीं चाहते। मैं सचमुच क्रूस पर नहीं जाना चाहता यीशु, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अब देखें कि क्या होता है, ये देखें, और मुझे ये बहुत पसंद है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। चलो भी इसका संबंध जोड़िए। आप अगर नहीं चाहते तो यह कठिन होगा, पर आप अपनी इच्छा वेदी पर छोड़ दीजिए और आप कहेंगे मैं करूंगा यीशु, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं ये करूंगा। तो फिर सामर्थ आती है। पर यहां ये बात है, कई बार जब आप उसके फैसला करने वाले पक्ष में होते हैं तो आपको अनुग्रह अनुभव नहीं होता, आपको सामर्थ अनुभव नहीं होता। आप महसूस करते हैं कि यह असंभव है, किसी भी तरह मैं ये नहीं कर सकता। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम याद रखें, हाँ, इस समय जहां मैं हूं वहां से ये असंभव है, पर यदि मैं राजी हूं तो ये संभव हो सकता है। यदि मैं राजी हूं तो फिर अलौकिक सामर्थ आती है। और देखें, इसका मतलब ये नहीं, देखें हम ऐसा करते हैं, मेरी मदद करें यीशु। कई बार मैं इन सब बातों से भर जाती हूं और मुझे पता नहीं चलता कि किसे पहले बाहर लाऊं। हम चाहते हैं कि हम हर चीज आसान तरीके से पाए। छोड़ देना आसान है बजाय लोगों के साथ चीजों को निपटना। आप सब ने तालियां बजाई जब मैंने कहा कि डेव और मैंने 50 साल शादीशुदा रहकर गुजारे। खैर, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि उनमें से बहुत से साल हम तालियां नहीं बजा रहे थे। चलो, यहां एक संदेश है। और अब मैं जानती हूं कि कई बार ऐसा समय आता है जब ये बिल्कुल काम नहीं करता है। मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा सा बचाव दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस संदेश को सहन ना कर सके। पर माय गॉश, वो बातें जो आज हैं और जो तब थी, मैंने सोचा कर यदि वो ये करता होगा तो किसी भी तरह मैं उसके साथ नहीं रह सकूंगी। और आप जानते हैं क्या, वो अभी भी वही बहुत सी बातें करता है और मेरे ख्याल से काफी फनी होती हैं। आप में से बहुत कुछ लोग ऐसी बातों से परेशान हैं, आप किसी विषय पर छोड़ने के लिए तैयार हैं और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सिवाय इसके कि आप चाहते थे कि ये सब आसान हो। जब आप किसी से शादी करते हैं, उनकी तरफ ना देखिए और अपने हृदय में ये ना सोचिए उम्मीद है तुम मुझे खुश रखोगे। कितने लोग तलाक ले रहे हैं क्योंकि कोई और उन्हें खुश नहीं रख रहा है। और आप जानते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था जब मैं ऐसी थी? उन्होंने कहा, डेव को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो, खुश रहो। बेहतर होगा मैं इस तरफ आऊं, आप लोगों को बताऊं। आप में से कितने ये समझते हैं, आप परमेश्वर को अपनी इच्छा सौंप देते हैं तो सामर्थ आती है। इसका फिर भी ये मतलब नहीं कि ये सब आसान होगा। चलो अगला वचन पढ़ें। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, ये उसके बाद जो हुआ जब सामर्थ मिल गई। आप देखिए, सामर्थ इसके लिए थी क्योंकि जब आप कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं करूंगा, और फिर सामर्थ आती है। सामर्थ युद्ध के लिए है, ये युद्ध को हटाने के लिए नहीं है, यह युद्ध के लिए है। चलो भी,
और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर मन में और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। और हम ये कहानी जानते हैं। वहां क्रूस दी जाने वाली थी, वहां एक बहुत बड़ी सी खूंखार भयंकर मृत्यु थी, वहां पुनरुत्थान था। चलो भी, आप रविवार तक नहीं पहुंच सकते बिना शुक्रवार को लांधे। आप में से कुछ पुनरुत्थान को ढूंढ रहे हैं, पर आप क्रूस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मजा है, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि इसे कैसे करना। मेरे ख्याल से तब इसमें इतना मजा नहीं था जब मैं सीख रही थी। और मुझ पर पथराव ना करें, क्योंकि बाद में आपको पसंद आएगा। तो हम नहीं चाहते, पर वही है जो परमेश्वर चाहते हैं, या हम चाहते हैं पर परमेश्वर वो नहीं चाहते। शायद हम अपने ही विचारों से निकलकर ज्यादा जीते हैं और अपने जज्बातों से और अपने नई की हुई इच्छा से नहीं, वो इच्छा जो परमेश्वर को सौंप दी गई है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होगा यदि मैं वेदी खोल दूं कि लोग आए और अपनी इच्छा परमेश्वर को सौंप दें। मेरे ख्याल से हमें ये और ज्यादा चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों यीशु जल्द वापस आ रहे हैं। मैं अंतिम दिनों वाली भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रही कि ये आज होगा या कल होगा। प्रेरित ने कहा कि वो जल्दी आ रहे हैं, तो मैं अनुमान लगा रही हूं कि यदि तब वो जल्दी वापस आने वाले थे, तो अब तो वो शर्तिया ही जल्दी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि और कितनी जल्दी तक हम पहुंच पाएंगे, पर बहुत से अंतिम समय के चिन्ह जो हैं, जो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। और ईमानदारी से कहूं तो मैं बेशक एक कयामत और निराशा वाली प्रचारक नहीं हूं, पर मेरा मतलब है प्रभु कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम इंतजार नहीं करना चाहेंगे और तैयार होने की कोशिश करेंगे जब हम तुरही को बजते सुनेंगे। हमें तैयार जीने की जरूरत है। और मैं नहीं सोचती कि हम में से वो सब जिस पर वचन को साझा करने की जिम्मेदारी है और लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी है और लोगों को मार्गदर्शन करने की जरूरत है, हमारा न्याय परमेश्वर द्वारा होगा यदि आप लोगों को वो नहीं बताएंगे जो उन्हें सुनने की जरूरत है, और ना कि बस वो जो वो सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं, जैसे अक्सर पौलुस ने कहा, मैं तुमसे याचना करता हूं, मैं तुमसे भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उसे लगा कि जो वो सिखा रहा है इतने निष्ठापूर्ण लगन से, और वो लोगों से बहुत प्रेम रखता था, और वो चाहता था कि वो वैसा सर्वोत्तम जीवन जिए जो उन्हें मिलना संभव है। और इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ कि आप सीखें कि परमेश्वर का श्रद्धापूर्ण भय क्या है और इसे काफी मात्रा में न रखें। जब परमेश्वर चाहते हो कि आप करें, आप ये करना चुनें, और जब आप जानते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप वो करें, तो इसे करना ना चुनें। और यदि आप चुनेंगे, चाहे ये चुनाव बहुत कठिन हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और वो आपकी मदद करेंगे कि आप इस युद्ध से पार पा सके। पर आपको अपने जीवन के हर दिन अपनी इच्छा को वेदी पर रखना होगा, और ये आसान होता जाता है जैसे जैसे समय बीतता है। नवीनीकरण से रहित मनुष्य, एक व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया हो, बहुत सी अलग बातें कर लेता है इच्छा शक्ति और चुनाव द्वारा। और नवीनीकरण प्राप्त और नए सिरे से जन्मा व्यक्ति बहुत सी सही बातें करता है, बस इच्छा शक्ति और चुनाव से। तो यह अच्छा है कि हर दिन आप उठे और कहे, मैं आज चुनता हूं परमेश्वर की इच्छा करना। मुझे सही सही मालूम नहीं कि इन सब का मतलब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सब आसान हो, पर यदि ये नहीं है तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही चुनती हूं। और आपको सामर्थ प्राप्त होगी उसके लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको हो। व्यवस्था विवरण 30:19 शास्त्र वचन का ये बढ़िया वचन है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है। व्यवस्था विवरण 30:19 शास्त्र वचन। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हर सही चुनाव जो आप करते हैं आपके बच्चों पर प्रभाव डालता है। हर सही चुनाव जो आप करते हैं वो आपके नाती पोतों पर। आमीन।
असर डालता है। वो चुनाव जो आप करते हैं वो हमारे आसपास के लोगों पर प्रभाव डालता है। अब जैसे मैंने कहा, बहुत सी बातें जो हम नहीं कर पाते अपनी इच्छा के मुताबिक, वो दाख लता है और हम उसकी डालियां हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम फिर ये कहना चाहेंगे और लोग ऐसा करते हैं। मुझे इस बारे में बहुत लंबे अरसे तक सोचना पड़ा। मुझ में ये 3 साल से चल रहा था, हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। और वो भी बहुत सी बातें हमारे बिना नहीं करेंगे। आप देखें, आप अभी भी कहते हैं, आप अभी भी इस तरह से कहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते, पर वो नहीं करेंगे जो आप कर सकते हैं। और यदि आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, तब परमेश्वर वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। पर यदि आप वो नहीं करते जो आप कर सकते हैं, तब परमेश्वर वो नहीं करेंगे जो आप नहीं कर सकते। क्या हम ये दोबारा इस पर जाने की जरूरत है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। चलो जरा इसके बारे में सोचिए कि यीशु ने भीड़ को कैसे खिलाया। पहला, शिष्यों ने कहा, खैर हम इन लोगों को कैसे खिला सकते हैं, हमारे पास इतना नहीं है। और उन्होंने बताया कि उनके पास क्या है, कुछ $41 और कुछ सेंट्स या ऐसा ही कुछ आज के पैसे में। उन्होंने कहा ये काफी नहीं होगा। पता है, वो बेहतर रहते यदि वो उस छोटे बच्चे की तरह होते जिसने कहा, लो ये लो, मेरे पास मेरा लंच है। किसी को तो कुछ देना था जो उसके पास था, ताकि यीशु उसे कई गुना कर सके। यदि हम परमेश्वर को ये कहते रहे कि जो मेरे पास नहीं है और हम क्या नहीं कर सकते, तब हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे गुनाह करने को। पर यदि हम कहे, खैर मैं वो नहीं कर सकता पर मैं ये कर सकता हूं, इसलिए मैं ये करने वाला हूं, मैं उस व्यक्ति को खुद पर एहसान करने को नहीं लगा सकती और मुझे नौकरी देने को, पर मैं जाकर और खोज तो सकती हूँ। और यदि मैं खोजती रहूं, फिर आप वो कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। आमीन। तो उन्होंने हजारों लोगों को खिलाया, कुछ मछलियों और कुछ रोटियां लेकर। देखे, और ये इसके बारे में ये भाग है जो मुझे बहुत पसंद है। और जब सब तृप्त हो गए, देखे, मुझे भी लोगों को खिलाना पड़ता है और मुझे उम्मीद है कि आज रात आप तृप्त होकर जाएंगे। और कुछ जब परमेश्वर और मैं 40 साल पहले इन बातों से संघर्ष कर रहे थे, मुख्यतः मैंने कहा, यदि आप इससे कुछ कर सकते हैं तो ये ले लीजिए। मेरा मुंह था परमेश्वर को ये बताना बंद करें कि आप क्या नहीं कर सकते और आपके पास क्या नहीं है, और कुछ करना शुरू करें उससे जो आपके पास है और उसे कुछ करने लगे जो आप कर सकते हैं। तो हुआ ये कि वो कई गुना हो गया था, थोड़ा सा जो उस छोटे से बच्चे के पास था, और फिर वहां बचे कुछ टुकड़ों की 12 टोकरियां निकली। और ये एक और संदेश का पूरा हिस्सा है जो मैं आपसे साझा करूंगी। और उन्होंने कहा कि वो टुकड़े उठा लो ताकि कुछ जाया न जाए। हमें ये सीखना पड़ेगा, अपने संसाधनों को हम व्यर्थ ना गंवाएं, अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गंवाएं। हर घंटा जिसमें आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं वो एक व्यर्थ गया घंटा है जो आपके जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगा। अब शैतान को अपने साथ और ऐसा ना करने दे। ध्यान से देखें कि आप कैसे चलते हैं। नंगे पांव ना जाएं और कांटों भरे मैदान में ना चलें, और इस पर भी ध्यान ना दें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो हम कहेंगे, तुम परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हो? प्रभु यीशु मेरी मदद करें। खैर, सबसे पहले मेरा मतलब, यदि हम वचन का अध्ययन नहीं करने वाले तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और संसार में सबसे बदतर बात यह है कि आप किसी और के पास जाएं और उनसे पूछें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि सलाह लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि मशवरा लेना गलत है, पर इसे सचमुच उसी की पृष्टि चाहिए जो आपके हृदय में है।
या यदि आप कुछ हटकर करने की तैयारी कर रहे हैं और 5 या 6 लोग जिसका आप आदर करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ना करें, फिर उन्हें सुनना अच्छा रहेगा, पर तब भी कई बार मेरा मतलब है कि हर एक ने कहा कि बाहर ना निकलो और वो ना करो जो मैं आप कर रही हूं। मेरा मतलब है मुझे मेरे चर्च से निकाल दिया गया, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। मेरा मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानना काफी कठिन था, कठिन। मैं सोचती हूँ कि हम कितने अद्भुत चमत्कार अपने जीवन में खो देते हैं। मैं सोचती हूँ कितनी पूरी तरह अद्भुत कार्य परमेश्वर लोगों के जीवन में करेंगे यदि हम इस पर पार पा सके जो हर कोई सोच रहा है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। आमीन। मैं एक तरह से सीख रही हूं कि जब लोग मेरे पास सलाह के लिए आते हैं, बजाय बस सलाह दे देने के, मैं सबसे पहले ये कहती हूं, आपका क्या ख्याल है? तुम्हारे हृदय में क्या है? आप क्या सोच रहे हो कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हो? और ज्यादातर अधिक संख्या में वो सही होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हम बस एक तरह से डरते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। तो यदि आप वचन का अध्ययन नहीं करने वाले तो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है, यह हमारे पांवों के लिए दिया है, यह हमें मुसीबत से बाहर रखता है, हम सुरक्षित रहते हैं, हमें दिशा और मार्गदर्शन देता है। आपको वचन जानना चाहिए और इससे समय लगेगा, और इसमें बहुत सारा समय लगेगा, और ये बेहतरीन क्षणों में से एक है जो आप अपने जीवनों में से गुजार सकते हैं। उन बेहतरीन क्षणों में से एक जो आप अपने जीवनों में से गुजार सकते हैं। परमेश्वर का वचन जानना आपको आज़ाद करेगा, और ये जादू से ही आपको आज़ाद नहीं करता। वो ये करता है कि ये आपको दिखाता है वो सही चीज़ जो करनी चाहिए, और जब आप ये करेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। यदि आप मेरे वचन में जारी रखेंगे तब क्या आप तुम मेरे शिष्य हो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और ये माना गया है कि अगर आप इसे जानते हैं तो आप इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि आप इसे कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मैंने इसे अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन किया है अब ये होगा ही। ओ मेरे पास है पेन मार्कर, ऑरेंज मार्कर, ब्लू मार्कर, येलो मार्कर, और मेरा मतलब है मेरे पास सारे रंग है, और मेरे पास ऑरेंज है कुछ खास बातों के लिए, और मैं चैप्टर चेक करना पसंद करती हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं कुछ पढ़ती हूँ। मेरे पास 4-5 अध्याय ऐसे हैं जिन्हें मैंने असंख्य बार पढ़ा है। इसका फिर भी मतलब नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। केवल एक ही तरीका है जिसे जानते हैं। यदि हम कुछ जानते हैं, यदि हम इसे कर रहे हैं, क्या हम इसे कर रहे हैं? तो हम परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले जानते हैं वचन द्वारा। बहुत सी चीजें हैं जो वचन के अंतर्गत आती हैं, पर बहुत से फैसले हैं जो हमें करने पड़ते हैं जिसके बारे में बाइबल में हमें अध्याय और वचन नहीं देती। आप नहीं जानते, इसलिए आप बैठे रह सकते हैं और आप एक भविष्यवाणी का इंतजार कर सकते हैं। आप कुश्ती का इंतजार कर सकते हैं, फिर आधी बार जब आपको ये मिलता है फिर आप चाहते हैं एक और। या आप शुरू कर सकते हैं उसे इस्तेमाल करना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपके अंदर है, और इसे सीखिए कि कैसे इस पर भरोसा करना है। नीति वचन 1:1-5 हमें एक रूपरेखा देता है कि कैसे एक सफल जीवन जीना है। नीति वचन दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन कि लोग कुशल और ईश्वरीय ज्ञान जान सकते हैं। सब लोग कहें ज्ञान, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। कहो बुद्धि और शिक्षा और समझ की बातें समझो। कहो समझ और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय सिधाई की शिक्षा पाए। कहो धर्म और न्याय। वचन 4 धर्म कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कहो विवेक। जानते हैं शायद इस कमरे में बहुत से लोग ऐसे हैं, और बहुत से लोग जो टीवी देख रहे हैं, आपको शायद जरा भी अंदाजा नहीं है विवेक क्या है। और यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन इससे करें। आपको खुद पर एहसान करना चाहिए, और ये सब शब्द आपको लिख लेना चाहिए जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो पूरी बाइबल में बिखरे पड़े हैं। खासकर नीति वचन में बाइबल हमें बताती है कि हम अपने जीवन का संचालन इससे करें, और कम से कम खुद पर एहसान करो। उन्हें डिक्शनरी में देखो और पता लगाओ कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर ने आपको
इन बातों को करने की क्षमता दी है। यदि पवित्र आत्मा आप में है, फिर आप में इन बातों को करने की क्षमता है। यदि आप शुरुआत करते हैं, चलो इसे खत्म करें विवेक, मैं अपने खुद से आगे जा रही हूं और ज्ञान समझ, कहिए समझ, ये एक और है। क्या मतलब होता है चतुराई? इसका ये मतलब नहीं कि ऑफिस में छुप छुप के बातें सुनना और उस आदमी से फ्लर्ट करना जिससे आपकी शादी नहीं हुई, ये चतुराई नहीं है। आगे चलकर और थोड़ा नीति वचन पढ़ें और ये लगता है कि ये मूर्खता है। और समझ, आप यहां पर कह सकते हैं समझ। और ये इतना बढ़िया विषय है जवानों के लिए। वचन 5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। समझाने वाला व्यक्ति कौशल हासिल करेगा और ध्वनि सलाह प्राप्त करेगा ताकि वो धार्मिकता से अपनी दिशा तय कर सके। मैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ? सीखे कि कैसे विवेकपूर्ण होना है, सीखे कि कैसे चतुर होना है, सीखे कि कैसे समझ पानी है, सीखे कि कैसे स्वयं को अनुशासित करना है। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? आप में से हर एक यदि इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करे तो इनमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। चाहे बाइबल इसे अपने अंतर्गत ना लाती हो, जिसके जवाब नहीं आपको जरूरत हो। आप जानना चाहते हैं कि किसी बात के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है और आपको ये बाइबल में नहीं मिलती। यदि आप इन सिद्धांतों पर चलें तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, मकसद पर जीवन जीना सीखे, अपने दिन को अपने वश में करें और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए ईश्वरीय विवेक इस्तेमाल करें। खासकर आपको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है आपका समय। ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, इसलिए इसे जाया ना करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।